जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, कारक विभक्ति में। उसके पहले हमने क्या स्वर व्यंजन और शब्द विचार की बात किया, संधि पढ़ा हमने और शब्द विचार में विकारी शब्द देखे, अविकारी शब्द देखे। वैसे ही अभी कारक, लिंग, वचन ये टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कारक को। तो कारक का मतलब क्या होता है? अगर कारक का मतलब पूछे कोई कि कारक क्या होता है इसका मतलब, तो कारक का मतलब होता है क्या, कार्य करने वाला। क्या? कार्य करने वाले को ही कारक बोलते हैं। कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। अब कार्य करने वाले को तो हम कर्ता भी बोलते हैं। क्या? कर्ता भी बोलते हैं ना कार्य करने वाले को। अभी तक हमने क्या, जहां जहां भी कार्य करने वाला था उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोले थे। तो इसका अर्थ अगर पूछे कि कारक का अर्थ क्या होता है, तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। लेकिन ये कार्य कैसा, वो कार्य नहीं, इसमें यह कार्य क्या करेगा, यह जोड़ने का कार्य करेगा। किसको? शब्दों को वाक्य में जोड़ने का कार्य करेगा। तो जोड़ने का कार्य, यह कार्य तो करता है लेकिन किसका कार्य करता है, जोड़ने का कार्य। तो कारक का काम क्या होता है, जोड़ने का कार्य करना। जैसे कि हमें पता है वाक्य में क्या क्या होता है। वाक्य में अगर बोला है, एक वाक्य में क्या क्या होता है, तो मुख्यतः होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। ये पद होते हैं वाक्य में मुख्यतः। तो इनको जोड़ने का कार्य करने वाला जो विभक्ति रहेगी उसे बोलेंगे क्या, कारक विभक्ति। अगर हम लोग विभक्ति को बोले कि विभक्ति क्या होती है, भाई ठीक है कारक तो है लेकिन ये जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, विभक्ति क्या होगा? तो विभक्ति किसको बोलते हैं, कारकों की पहचान करने वाला। क्या? कारकों की पहचान कराने वाला पद, कारकों की पहचान कराने वाला पद, पहचान कराने वाला पद कारक विभक्ति कहलाता है। पहचान कराने वाला पद कारक विभक्ति कहलाता है। क्या? विभक्ति, कारक क्या होता है, जोड़ने का कार्य करता है, और विभक्ति पहचान कराने का। क्या? कारक जोड़ने का कार्य करेगा और विभक्ति पहचान कराने का कार्य करेगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कर्ता ने है तो फिर बोलते थे कर्ता कारक, फिर कर्म को, ये हम लोग बचपन से बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यही चीज़ें का कर्म को, तुक्को विभक्ति हो गई, तो ये क्या पहचान दिला रही है। आज हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ें भी पढ़ेंगे जो हम लोग अभी बचपन से पढ़ते आए थे। एक ही उदाहरण, राम ने रावण को मारा, उसी में ही हम लोग अभी तक अटके पड़े थे। इसमें हम लोग बहुत कुछ अलग सीखने वाले हैं। जहाँ से पेपर अगर डिफिकल्ट करता है, वो कठिन बनाता है, उससे कठिन तो बना नहीं पाएगा वो। जितना हम लोग जितना ज़्यादा डीपली जा सकते हैं उतना डीपली जाने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। अगर इसका भी एक परिभाषा देखें कि हाँ कारक, कारक का परिभाषा क्या होता है, तो कारक का परिभाषा होता है संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों को, अन्य शब्दों या पदों, है ना, शब्दों या पदों आप बोल सकते हैं, पदों के साथ उनका संबंध सूचित हो। क्या? उनका संबंध सूचित हो। देखिए, आप इतना बड़ा परिभाषा क्यों याद करेंगे? ये अगर परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों या पदों के साथ उनका संबंध सूचित हो, आप उससे बोलेंगे कारक। उससे अच्छा सीधी सी मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है, जोड़ने का कार्य। जोड़ने का कार्य किसका? संज्ञा सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ने का कार्य। तो उन्हीं को ही बोला जाता है क्या, कारक। सीधी सी बात है। तो जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को हम बोलेंगे क्या, कारक। बस हमें इतना ही याद रखना है, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इसे समझ सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों को जोड़ा जाता है। जैसे कि हम हमेशा एक उदाहरण लेते हैं, उसी उदाहरण को लेते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा अगर बोलते हैं इसी उदाहरण को मारा, तो देखेंगे आप राम है ये संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सा काम किया है, कौन सा, ने जोड़ा।
तो एक क्या क्या इसका परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों को, तो ये देखिए यहाँ पे नहीं है, इसने जोड़ा है यहाँ अन्य पदों को, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। ये भी पद हो गया, ये भी संज्ञा हो गया, ये भी संज्ञा हो गया, तो ये क्रिया हो गई, सॉरी ये क्रिया हो गई, मारना क्रिया हो जाएगी। तो यह भी अन्य पदों को जोड़ रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। तो परिभाषा यही बोलते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों या पदों को हम जोड़ेंगे या उनके साथ संबंध सूचित करेंगे, उन्हें ही बोलेंगे क्या, कारक। तो कारक का परिभाषा तो वैसे समझ में आ गया होगा, यहीं से इसे समझने की जरूरत नहीं है, या फिर इसे समझ के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटना नहीं है। अब हम लोग कारक के भेद देखते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं। कारक के भेद, तो भेद, कारक के भेद कुल कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। एक बार इनको देखते हैं कि कौन कौन से कारक के भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक, अपादान कारक। छठवां होता है संबंध कारक। सातवां अधिकरण, अधिकरण कारक। और आठवां है संबोधन कारक। कौन सा, संबोधन कारक। तो कारक के कुल कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। लेकिन अगर मूल रूप से बोला जाए कि मूल रूप से कारक के कुल कितने भेद हैं, तो मूल रूप से कारक के 6 ही भेद हैं। अब 6 कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये जो आपको संबंध कारक दिख रहे हैं और संबोधन कारक है, ये कारक ये मुख्य रूप से नहीं है, इनका जो व्यवहार है वो कारकों की भांति है, इस वजह से इसे हम कारक मानते हैं। इनका व्यवहार कारकों की भांति है, इस वजह से हम लोग इन्हें कारक मानते हैं। तो इसलिए 8 संख्या बताते हैं, लेकिन अगर मूल रूप से पूछे तो वो 6 होते हैं। तो हमें 8 याद रखना है कि कारकों के भेद तो 8 होते हैं। कौन कौन से, ये हो गए मूल रूप से हम, लेकिन 6 होते हैं। उतना याद करने की जरूरत नहीं कि हाँ 6 होते हैं, क्या होते हैं, बस हमें 8 याद रखना है। बस ये याद करने के लिए कि हाँ ये भी ये होते नहीं थे, लेकिन इनका जो व्यवहार है, व्यवहार की वजह से इन्हें रखा गया है। ठीक है, तो संबंध कारक और संबोधन कारक भी कारक में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं विभक्तियाँ। कारक का परिभाषा हो गया, कारक के भेद देख चुके हैं, वो कौन कौन से भेद होते हैं उनको और अभी देखने वाले हैं। लेकिन पहले देखते हैं विभक्ति क्या होती है। विभक्ति क्या होती है, यहाँ से पहले कुछ क्लियर करते हैं हम लोग कुछ चीज़ें। क्या विभक्ति क्या होती है, विभक्ति का जैसे हमने पहले ये बोला, क्या कारकों की पहचान कराने वाला पद, क्या कारकों की पहचान कराने वाले पद को बोलते हैं क्या, विभक्ति। पहचान कराने वाला पद, पहचान कराने वाला पद क्या होता है, विभक्ति होती है। इसका अगर कारक की ये जो विभक्ति होती है, विभक्ति के उपनाम बोले, क्या इसको उपनाम क्या होता है, तो कारक, कभी कभी विभक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं, परसर्ग, परसर्ग बोलते हैं। कभी इसे बोलते हैं कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। जो ये विभक्तियां होती हैं, विभक्ति, कारक विभक्ति, तो विभक्ति का ही उपनाम है क्या क्या, परसर्ग बोलते हैं, कभी कारक चिन्ह बोलते हैं, कभी हम लोग इसे बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। क्या, विभक्ति चिन्ह, ये इसके उपनाम है। तो विभक्ति की जगह पर कभी परसर्ग देखने को मिले तो आप उसका मतलब क्या समझेंगे, विभक्ति है। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी कभी देखने को मिल सकता है, या फिर कारक चिन्ह, उसका सभी का मतलब एक ही होता है, क्या क्या, विभक्ति। अब ये जो विभक्ति है इसकी कुछ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। जो विभक्ति है, जो कारकों की पहचान कराने वाला पद है, ये पद या इसकी कुछ कुछ शर्तें हैं। क्या, कि प्रत्येक कारक, जो भी अभी हमने कारक देखे, क्या 8 कारक देखे, इनकी अपनी निश्चित विभक्ति होती है। तो जो 8 कारक हैं, ये 8 कारक, इनकी अपनी निश्चित विभक्ति होती है।
निश्चित विभक्ति होती है। तो प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। मान लीजिए यदि कभी कभी ऐसा होता है, यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो, यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होता है। कभी कभी जैसे कि देखिए, इनका जो विभक्तियाँ रहेंगी, जो आठों कारक हैं उनकी विभक्ति निश्चित होती है, सबकी विभक्ति अलग अलग और निश्चित होती है। लेकिन मान लीजिए यदि दो कारकों की विभक्ति सेम हो गई, एक जैसी हो गई, तो जो उनका व्यवहार रहेगा वो व्यवहार अलग होगा, वाक्य में जो उनका व्यवहार रहेगा वो अलग रहेगा। तो यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो तो उनका व्यवहार अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और ये पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त, ये सबको अभी हम जब देखेंगे ना कारक, तो वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये शर्तें हैं, इनका भी हम प्रयोग देखने वाले हैं, जब प्रयोग करेंगे तब और समझ में आएगा कोई चीज़ें। और दूसरा, एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी भी दो कारक विभक्ति जो रहेंगी वो प्रयुक्त नहीं की जा सकती। क्या? एक वाक्य में, इसको आप लिख लीजिए, एक वाक्य में एक से अधिक जो विभक्ति रहेगी, विभक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, प्रयुक्त की जा सकती है, लेकिन एक स्थान पर कभी भी दो विभक्ति प्रयोग नहीं होंगी, है ना, दो विभक्ति प्रयोग नहीं होंगी। तो पहला क्या बोलता है, जो आठों कारक उनकी विभक्तियां होती हैं, उनकी निश्चित विभक्तियां हैं। यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो तो उनका व्यवहार अलग अलग होता है। और ये दूसरा शर्त क्या बोलते हैं, यदि एक वाक्य में एक से अधिक विभक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, क्या एक वाक्य में एक से अधिक प्रयुक्त की जा सकती है, लेकिन एक स्थान पर कभी भी दो विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। क्या? एक स्थान पर कभी भी दो विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अब इसको हम लोग जब अपने पहले वाले टॉपिक पे आते हैं, कहाँ पे, कारक पे, ये चीज़ों को और वहाँ पे देखेंगे। जब इन चीज़ों को वहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, अब ये कर्ता कारक, क्या कर्ता कारक, इसकी विभक्तियाँ देखिए, इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी विभक्ति क्या होती है। तो कर्ता की विभक्ति होती है ने, क्या, ने, कर्ता की विभक्ति ने होती है। कर्म की विभक्ति होती है को। अभी पहले देखते हैं विभक्ति, फिर इनको कर्ता कारक को अलग से पढ़ेंगे, कर्म कारक को अलग से, एक एक बार में वो सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा आपको। कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की विभक्ति को, करण की विभक्ति से, क्या, करण की विभक्ति से, संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। आपको ऐसे भी ये रटा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसे करके। तो वो चीज़ें हमें रटी हुई होती हैं अभी, लेकिन इनको हम लोग समझेंगे, रटेंगे नहीं अब, है ना। अपादान का मतलब होता है से। अब देखिए यहाँ पे करण कारक में भी से है, इसमें भी से है। और हमारा क्या विभक्ति क्या बोल रहा था कि प्रत्येक कारक की निश्चित विभक्ति होती है। यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो तो उनका व्यवहार अलग अलग होता है ना। उनका व्यवहार, अगर उनका विभक्ति समान हो तो उनका व्यवहार अलग अलग होता है। अब हम अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से है और यहाँ भी से है, तो ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इनका देखिए विभक्ति सेम है, लेकिन अब देखेंगे इनका जो व्यवहार रहेगा वो अलग रहेगा। व्यवहार अलग कैसे होगा, तो जो करण कारक रहता है, करण कारक में जो से का मतलब होता है, ये से का मतलब होता है जिस माध्यम से कार्य को किया जाता है। क्या? माध्यम से, जिस माध्यम से कार्य को किया जाता है,
जिस माध्यम से कार्य को किया जाता है उसे बोलेंगे। उसमें ये जो से का मतलब होता है उसका ये मतलब होता है जिस माध्यम से कार्य को किया जाता है, या फिर ये से के अलावा कभी भी के द्वारा भी उपयोग किया जाता है। तो जिसके कारण, जिसके द्वारा वो कार्य किया जाता है, या फिर जिसके माध्यम से कार्य को किया जाता है, उस से का, इस से का अर्थ क्या होता है, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से। जैसे कि हम लोग बोलते हैं राम ने रावण को मारा, तो किससे मारा भाई, वो धनुष से मारा, तो माध्यम क्या हो जाएगा, धनुष हो जाएगा। तो बोलते हैं क्या, किसके मारा, किससे मारा, तो धनुष के द्वारा मारा, धनुष के द्वारा मारा, तो माध्यम क्या होता है यहाँ पे, धनुष हो जाएगा ना। तो जिसके माध्यम से कार्य को किया जाता है वह करण कारक हो जाएगा। और यहाँ पे जो अपादान कारक दिख रहे हैं आपको, तो अपादान कारक में होता है एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग करना। क्या, इस अपादान में जो से का मतलब होता है उसका मतलब होता है एक संज्ञा या सर्वनाम को, एक संज्ञा सर्वनाम को दूसरे संज्ञा सर्वनाम से, दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से अलग करना, पृथक करना। अपादान, जैसे कि हम क्या बोलते थे, हम अपना ही उदाहरण लेंगे वो जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो वहाँ पे अगर बोले कि पेड़ से पत्ता गिरा, धनुष से, है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, या फिर धनुष से तीर निकली, तो जब निकल चुकी तो अपादान हो गया। क्या, निकल चुकी तो अपादान हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा, गिरा अलग हो गया, पेड़ था, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो क्या बोलता है, एक संज्ञा या सर्वनाम से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना। इस से का मतलब होता है एक संज्ञा या सर्वनाम से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना। और इस से का मतलब था जिसके माध्यम से कार्य को किया जाता है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कि धनुष के द्वारा कार्य किया गया ना, मारने का कार्य, अगर रावण को मारा तो किसके द्वारा कार्य किया गया, धनुष के द्वारा, धनुष ने मारा ना। क्या, राम ने मारा लेकिन धनुष से मारा, धनुष से मारा ना, तो माध्यम क्या बना यहाँ पे, धनुष बना। और यहाँ पे क्या है, इससे का मतलब क्या होता है, अलग होना, पृथक होना। या फिर एक, जैसे हमने अभी तक तो यही सुना कि अपादान का मतलब होता है कि एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग होना, लेकिन एक फैक्ट और है इसमें। क्या, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से तुलना, तुलना। एक संज्ञा या सर्वनाम का, एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से तुलना। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है कि तुलना हो रही है, तो वहाँ भी आप अपादान कारक मानेंगे। किसको मानेंगे, अपादान कारक को मानेंगे। अलग हो रहे हैं, तुलना हो रही है। अब जब तुलना होती है तो आपको पता है, जैसे कि हमने विशेषण पढ़ा है, विशेषण में क्या, एक मूलावस्था होती है, मूलावस्था में एक ही व्यक्ति की बात होती है, एक ही उसकी विशेषण रहेगी, सॉरी एक ही विशेषता रहेगी उसकी। लेकिन जब आप किसकी, उत्तरावस्था की बात करेंगे, उत्तरावस्था की, उसमें देखेंगे दो लोगों की तुलना होती है, उनकी जो विशेषताएं रहेंगी उनकी दो विशेषताओं की तुलना की जाएगी। तो एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से तुलना किस में होता है, अपादान कारक में होता है। और अपादान कारक में ही, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था वाली अगर चीजें आएंगी तो वो अपादान कारक में रहेंगी, किसमें, अपादान कारक में। अब जो संबंध कारक है, इसकी जो विभक्तियां हैं, इसकी विभक्तियां कौन कौन सी हैं, आप याद रखिएगा, का, के, की, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। लेकिन यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको विभक्तियां दिख रही हैं, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये कुल कितनी विभक्तियां हैं, 9 विभक्तियां हैं। तो ये संज्ञा या ये जो विभक्तियां हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त तो की जाएंगी, लेकिन कुछ विभक्ति ऐसी रहेंगी जो केवल संज्ञा के साथ ही प्रयुक्त, कुछ विभक्ति ऐसी रहेंगी
जिसमें केवल संज्ञा या अगर से संज्ञा के साथ प्रयुक्त की जाएंगी, है ना। और कुछ विभक्ति ऐसी रहेंगी जो पूरे में सर्वनाम के साथ प्रयुक्त की जा सकती हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो कारक होते हैं, कारक क्या, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम ही कारक होते हैं। तो जो ये विभक्तियां हैं या तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ेंगी, संज्ञा के साथ जोड़ेंगी या सर्वनाम के साथ जोड़ेंगी। तो काके की जो है यह किसके साथ हमेशा जोड़ेगी, यह जो शब्दों को जोड़ेगी वह हमेशा संज्ञा के साथ, संज्ञा शब्दों को, और जो ना ने नी रा रे री है और यहाँ से पूरा काके से यह पूरा सर्वनाम शब्दों के साथ। क्लियर नहीं हुआ होगा ना उतना, क्यों, हम लोग इसको और उदाहरण से देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या, जो संज्ञा शब्द रहेंगे अगर का के की है, का के की का उपयोग किया जाएगा तो अक्सर वह संज्ञा शब्दों के साथ में, संज्ञा का प्रयोग अगर संबंध कारक में हो रहा है तो उसमें का के की रहना ही चाहिए, वरना संज्ञा शब्द का अगर का के की साथ है, का के की है, तो वहाँ पे अगर संबंध कारक है तो संज्ञा रहेगा, और अगर उसके अलावा ना ने नी रा रे री है तो वह सर्वनाम शब्दों के साथ में उपयोग होगा। तो जो ये विभक्तियां दिख रही हैं या ये दो रूपों में प्रयुक्त की जाती हैं, या तो संज्ञा के साथ या तो सर्वनाम के साथ। अगर ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त की जाएंगी तो वह क्या रहेंगी, हमेशा स्वतंत्र रहेंगी। अब ये स्वतंत्र कहाँ से आ गया, और अगर सर्वनाम के साथ प्रयुक्त की जाएंगी तो वह संयुक्त रूप से होंगी, है ना। क्या, संज्ञा के साथ अगर प्रयुक्त की जाएंगी ये विभक्तियां तो कैसी रहेंगी, स्वतंत्र रूप से रहेंगी, और अगर ये विभक्तियां किसके साथ, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त की जाएंगी तो संयुक्त रूप से रहेंगी। अगर हम इसको, ये चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई होंगी तो इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि यार ये संज्ञा कहाँ से आ गया, सर्वनाम, ये थोड़ा सा घुमा रहा है। तो अगर हम इसको घुमाने के लिए ये सोचें कि यार इसको थोड़ा सा और सरल करने की कोशिश करें, नहीं यार इतना डिफिकल्ट नहीं हो पाएगा, सरल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ क्या, राम का भाई, राम का भाई, क्या, राम का भाई, देखेंगे राम संज्ञा है, जो कारक होता है वो क्या करता है, कारक का काम क्या होता है, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ना या दूसरे शब्दों के साथ जोड़ना, उनके साथ संबंध बताना, यही होता है ना कारक का काम। तो ऐसे ये संज्ञा हो गया, राम हो गया, और ये हो गया, ये भी संज्ञा हो गया, भाई, भाई भी संज्ञा हो जाएगा। तो यह क्या, जोड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको विभक्ति कौन सी दिख रही है, का विभक्ति दिख रही है। और जब भी हमने क्या बोला भी, जब भी का के की विभक्ति रहेगी वह संज्ञा शब्द के साथ उपयोग होगी, संज्ञा शब्दों के साथ का के की विभक्ति उपयोग होती है। बाकी और जो ना ने नी है, रा रे री है, कभी कभी काके के साथ सर्वनाम भी प्रयुक्त किए जाती है। राम का भाई, ऐसे मैंने बोला क्या, रानी का भाई, रानी का भाई। तो विभक्तियों की देखिए यहाँ भी की हो गया, की विभक्ति, रानी, सॉरी रानी की बहन, है ना, और ये रानी की बहन होगा यहाँ पे, रानी की, अगर यहाँ पे आप की किए हैं तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, बहन। इसको देखेंगे कि संबंध कारक में जो पहला लिंग वचन रहेगा उसके अनुसार ये जो विभक्ति रहेगी वह नहीं परिवर्तित रहेगी, जबकि जो उसका जिसके साथ संबंध बताया जाएगा उसके अनुसार वहाँ पे लिंग, जिसके साथ संबंध बताया जाएगा, जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाएगा उसके अनुसार वो विभक्ति रहेगी। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे भाई था, भाई पुल्लिंग में आता है तो उसकी विभक्ति क्या है, का है। फिर जैसे यहाँ पे बहन है, बहन स्त्रीलिंग में आती है तो उसकी विभक्ति क्या हो गई, की हो गई। तो जो पहला जो संज्ञा सर्वनाम रहता है उसके अनुसार विभक्ति ना होके दूसरे लिंग वचन के अनुसार उसकी विभक्ति वहाँ पे जुड़ती है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ रानी का
भाई, रानी का भाई, रानी का भाई हो गया। तो देखिए यहाँ पे का हो गया, तो रानी तो स्त्रीलिंग है, रानी तो स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार लिंग वचन या इसके अनुसार ना होकर किसके अनुसार हुआ है यहाँ पे, जो दूसरा संज्ञा या सर्वनाम है उसके अनुसार। तो संबंध बोधक में एक चीज याद रखना है, क्या, कि लिंग वचन जो रहेगा वह दूसरे संज्ञा सर्वनाम के अनुसार होगा, जो उसकी विभक्ति रहेगी वह दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार रहेगी। इसको एक बार और अभी देखेंगे, इसमें जब हम लोग कारक को और अच्छे से बात करेंगे उस टाइम में। फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो उसकी विभक्तियां होती हैं का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि स्वतंत्र, स्वतंत्र देखिए यहाँ पे स्वतंत्र है ना, इसको स्वतंत्र प्रयोग हुआ है, का, की का यहाँ पे है ना, की का यहाँ पे प्रयोग हो गया, यहाँ पे का। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि सर्वनाम का, तो सर्वनाम का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, संयुक्त रूप से प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने बोला मेरा भाई, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बहन। हमने बोला आपका, आपका भाई। देखिए क्या, सर्वनाम में का, के, की का भी उपयोग किया जा सकता है, ना, ने, नी, रा, रे, री कुछ भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। पहला चीज ये आपको याद रखना है, और दूसरा ये याद रखना है कि इसका सही स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, संयुक्त रूप में प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, मैं के साथ में रा जुड़ा हुआ है, री, रा, रे, री, है ना। इसकी विभक्तियां क्या है, रा, रे, री, ना, ने, नी, कुछ भी हो सकता है। वैसे देखिए यहाँ पे संयुक्त रूप से है, ना कि स्वतंत्र रूप से। जब सर्वनाम के साथ प्रयुक्त किया जाएगा तो संयुक्त रूप से होगा, और जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त किया जाएगा तो वह होगा, देखिए ये संज्ञा है ना, संज्ञा तो आपको पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा के साथ जब प्रयुक्त किया जाएगा तो वह स्वतंत्र रूप से होगा। और संज्ञा के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हमने ये भी देखा, ये किसके साथ, का, के, की का प्रयोग होगा, केवल का, के, की। संज्ञा के साथ हमेशा का, के, की का प्रयोग होगा, उससे ज़्यादा नहीं, ना, ने, नी, रा, रे, री का कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। और इस सर्वनाम के साथ सबका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि देखा आपका, ये देखिए यहाँ पे का हो गया, का भी प्रयोग किया गया। तो यहाँ संबंध कारक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने सातवें कारक पे। और सातवां कारक कौन सा था हमारा, सातवां कारक है अधिकरण कारक। कौन सा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्तियां कौन सी हैं, अधिकरण कारक में, पर, पे, ऊपर, ये सारी चीजें अधिकरण कारक में प्रयोग किया जाती हैं। कौन कौन सी विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर, पे, ऊपर, ये सारी अधिकरण कारक में प्रयोग की जाती है। और आठवां है संबोधन कारक। कौन सा, संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक में हे, अरे, रे, ओ, ये सारी संबोधन कारक में प्रयोग की जाएंगी। अब हम लोग एक बार सारे कारक, जितने भी कारक हैं उनको एक बार अच्छे से देखते हैं। पहला कारक क्या है, पहले कारक था हमारा कर्ता कारक। कौन सा, कर्ता कारक। कर्ता कारक पे आते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्ता कारक अगर बोले तो ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया कर रहा है, ऐसा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया कर रहा है उसे हम लोग बोलेंगे कर्ता कारक। ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया कर रहा है उसे बोलेंगे कर्ता कारक। आप लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा संज्ञा, अगर मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया कर रहा है उसे बोलेंगे हम लोग क्या, कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या, हमेशा विभक्ति कौन सी रहती है, ने विभक्ति रहेगी, पहली बात, ठीक है। लेकिन जो कर्ता कारक का प्रयोग किया जाएगा, कर्ता कारक का प्रयोग हमेशा भूतकाल के वाक्यों में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, कर्ता कारक का जो प्रयोग होता है वह भूतकाल के वाक्यों में होता है। कर्ता कारक के उदाहरण देखें, जैसे राम ने मिठाई खाई। क्या, राम ने मिठाई खाई। कारक क्या होते हैं, शब्दों का, संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ जोड़ना। ने शब्द आया, क्या,
और ऐसा संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया कर रहा है, तो क्रिया इसने क्या की, मिठाई खाने की, तो राम ने मिठाई खाई, है ना। तो यहाँ पे जो ने शब्द रहेगा वो कर्ता कारक हो जाएगा, और ये कर्ता कारक की विभक्ति होती है क्या, ने। ऐसे ही आप दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं। देखिए जब हम लोग उदाहरण लेंगे, ये उदाहरण तो ठीक है सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जो कि आपको दुविधा में डाल सकते हैं, कुछ कठिन उदाहरण। जैसे कि मैं बोलता हूँ, उसने लड़ाई लड़ी, क्या, उसने लड़ाई लड़ी, उसने लड़ाई लड़ी। अब यहाँ पे अगर जैसे कि हमने ने तो हमेशा सुना रहता है, लेकिन यहाँ पे तो ने छुपा हुआ है, तो हमारा उदाहरण, हमारा क्या परिभाषा क्या बोल रहा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया कर रहा है और उसमें ने विभक्ति रहनी चाहिए, तो उस तो सर्वनाम शब्द हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए विभक्ति क्या है, ने, और क्रिया क्या हो रही है, लड़ाई लड़ने की, तो यहाँ भी कर्ता कारक हो जाएगा। ऐसे शब्द अगर आपको दिखे तो वहाँ भी आपको घबराना नहीं है। और जैसे मैं एक और बोलता हूँ, मैंने उसे पढ़ाया, क्या, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, तो मैं तो सर्वनाम शब्द हो जाएगा, ने हो जाएगी विभक्ति, और पढ़ाने का काम किया, तो कर्ता कारक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने, कर्ता कारक की विभक्ति तो ने हो जाएगी। तो कर्ता कारक के उदाहरण हो गए, है ना। तो वैसे आप कर्ता कारक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं किसमें, कर्म कारक में। दूसरा है क्या, कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक को अगर परिभाषा, इसको परिभाषित करना चाहिए, इसको समझना चाहें तो क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है, क्या, क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को बोलते हैं हम लोग क्या, कर्म कारक। क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डाले, क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डाले, जिस पर अपना प्रभाव डालती है उस शब्द को बोलते हैं हम लोग कर्म कारक। अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें कि हाँ यार ये क्या बोल रहा है, क्रिया जैसे हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्रिया क्या होता है। क्रिया अक्सर अपना जो प्रभाव है किस पर डालती है, क्रिया अपना प्रभाव हमने देखा था क्या, कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं वाक्य में। क्रिया हमेशा अपना प्रभाव कर्म पर डालती है ना, क्रिया अपना प्रभाव कर्म पर डालती है। तो अगर इसको उदाहरण से समझना चाहें कि क्या बोल रहा है, तो जैसे मैंने उदाहरण से, शिकारी ने बाघ को मारा, क्या, शिकारी ने बाघ को मारा। एक उदाहरण लेते हैं, शिकारी ने बाघ को मारा, क्रिया क्या है, मारने की, और मारा किसको मारा, बाघ को मारा, ये कर्म है ना, ये कर्म है। तो क्या, किससे मारा, क्रिया अपना प्रभाव किस पर डाल रही है, कर्म पर डाल रही है। तो क्रिया जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है, क्या, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है उस शब्द को हम बोलते हैं क्या, कर्म कारक। तो यहाँ पे कर्म ये हो जाएगा और कारक क्या हो जाएगा, को, कारक विभक्ति क्या हो जाएगी, को। वैसे ही एक और उदाहरण इसका लेते हैं, जैसे कि माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, कार्य क्या है, क्रिया क्या है, सुलाने की, और कर्म क्या है, बच्चे को। अपना क्रिया किस पर प्रभाव डाल रही है, कर्म पर प्रभाव डाल रही है, और विभक्ति क्या है, को। तो हमारा कर्म कारक भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर हम लोग अब अगले कारक में आते हैं, और ये है कौन सा, करण कारक, कर्ता, कर्म और करण। करण कारक एकदम इजी है, कर्ता जिस माध्यम से कार्य को कर रहा हो, या फिर आप ऐसा बोलेंगे, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम
संज्ञा या सर्वनाम शब्द है ना, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम जिसमें कर्ता जिसमें जिसे कर्ता जिस माध्यम से कार्य कर रहा हो, जिस माध्यम से कार्य कर रहा हो वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम जिसमें कर्ता जिस माध्यम से कार्य कर रहा हो। मतलब आप बस इतना ही उसको छोड़िए, अगर आपको उतना समझ नहीं आ रहा है तो कर्ता और संज्ञा सर्वनाम तो सभी उसमें रहेंगे कारक में, क्योंकि कारक जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। जितने भी कारक हैं सभी संज्ञा या सर्वनाम कारक रहेंगे। ठीक है, तो इतना आपको नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, कर्ता जिस माध्यम से कार्य को कर रहा हो उसे ही बोलेंगे क्या, करण कारक। क्या, कर्ता जिस माध्यम से कार्य को कर रहा हो उस कारक को बोलेंगे क्या, करण कारक। इसका अगर बोले तो इसमें हमने क्या देखा था, से, के साथ, के बिना, ये सारे इसकी कारक विभक्ति हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसको भी हम लोग उदाहरण से समझना चाहें, कुछ उदाहरण लें। पहले हम लोग जो उदाहरण लेंगे वो थोड़े से कठिन लेंगे, क्योंकि जैसे राम ने रावण को मारा, ऐसी चीज़ें जो थी वो धनुष से मारा, ये चीज़ें जैसे धनुष से मारा तो हमें पता था कि करण कारक हो जाएगा, इससे मारा, वो तो सबको पता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कठिन लेंगे, जैसे कि मुझसे यह काम ना सधेगा। क्या, मुझसे यह काम ना सधेगा, मुझसे यह काम ना सधेगा। यहाँ पे क्या है, मुझसे, करण कारक क्या है, मुझसे यह काम ना सधेगा। तो यहाँ पे कार्य किस हो रहा है, मुझसे यह कार्य हो रहा है ना, कर्ता यह काम, यहाँ पे कर्ता ही हो जाएगा, यह काम जो है, और मुझसे न सधेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसा कभी आएगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में आएंगे कि यहाँ पे जो से विभक्ति है किसकी है, लेकिन ये किसकी है, करण कारक की। हम कठिन ही उदाहरण लेने वाले हैं। और जैसे कि दूसरा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। यह तो वैसे सामान्य सा हो जाएगा, क्योंकि कुल्हाड़ी से और जिस माध्यम से कार्य हो रहा है वह हो जाएगा क्या, वह हो जाएगा करण कारक। और यहाँ पे मुझसे से है, इस वजह से यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। जिस माध्यम क्या है कार्य करने का, मुझसे है ना, मुझसे, इस वजह से ये करण कारक। चल, और हाँ, आपको इसमें 2-3 चीज़ें और ध्यान देनी है जो कि नॉर्मली किसी को नहीं पता रहती। कौन कौन सी, जब भी ऐसे वाक्यों में कुछ वाक्य ऐसे रहेंगे जिसमें विवस्ता हो, क्या, विवस्ता का पता चले, विवस्ता का पता चले, व्याकुलता का पता चले, क्या, व्याकुलता का पता चले। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझसे काम ना सधेगा, मैं मतलब व्याकुल हूँ यार, विवश हूँ, मुझसे काम ना हो पाएगा। विवस्ता का पता चले, व्याकुलता का पता चले, ऐसे शब्द जब कभी भी रहेंगे, विवस्ता को प्रदर्शित करें या फिर व्याकुलता को, वे शब्द भी करण कारक में आते हैं। आपको ध्यान देना है, यह आपको बहुत कम जगह बताई जाएगी। तो जिस भी वाक्य में विवस्ता या व्याकुलता भी प्रदर्शित हो, वहाँ से हमें पता चले वो करण कारक में आते हैं। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। करण कारक के बाद चौथा है क्या, संप्रदान कारक। तो वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा हो, क्या, वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा हो, क्या, जिसके लिए कार्य कर रहा हो, कर्ता जो है जिसके लिए कार्य कर रहा हो वही होता है संप्रदान कारक। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, पिता ने बेटे के लिए, क्या, बेटे के लिए कार खरीदी। तो आपने क्या देखा, पिता ने बेटे के लिए, पिता कर्ता हो गया, और किसके लिए, बेटे के लिए। तो कर्ता जिसके, वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करे,
तो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। तो के लिए यहाँ पे इसका विभक्ति आ गई, और बेटे के लिए संप्रदान कारक बेटे के लिए हो जाएगा। और उदाहरण इसके देखिए अगर, तो हरि मोहन को रुपए देता है। क्या? हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पे हरि मोहन को रुपए देता है, कर्ता जिसके लिए काम कर रहा हो। क्या? हरि कर्ता हो गया, मोहन को यहाँ पे संप्रदान कारक की विभक्ति हो जाएगी। याद यहाँ पे यही रखना है। देखिए हमने क्या देखा था, संप्रदान कारक में केवल के लिए बस ही देखा था ना, के लिए इसकी विभक्ति होती है, लेकिन और भी इसकी विभक्तियाँ होती हैं, के लिए होती हैं, कहीं पे को होती है। तो यह भी याद रखना है क्या, कि कर्ता जिसके लिए कार्य करेगा वो संप्रदान कारक में आएगा। क्या? कर्ता जिसके लिए कार्य करे वह संप्रदान कारक में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी संप्रदान कारक में, जैसे कि हमने देखा था क्या अभी, करण कारक में विवस्था या व्याकुलता वाले अगर शब्द आते हैं तो भी आप उसे करण कारक में रखेंगे। और वैसे ही अगर संप्रदान कारक में बोलें तो कभी रुचि वाली चीज़ें, क्या रुचि जो या फिर जो आपको पसंद है चीज़ें, वो अगर आती हैं तो आप उसे संप्रदान कारक में रखेंगे। या फिर अगर ईर्ष्या वाली चीज़ें आती हैं, ईर्ष्या हो तो भी उसे आप संप्रदान कारक में रखेंगे। अगर किसी भी वाक्य में ईर्ष्या का बोध हो या फिर रुचि या पसंद का बोध हो तो भी आप उसे संप्रदान कारक में रखेंगे। ठीक है, तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक बोलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने पांचवें कारक में, और पांचवा कारक क्या है? अपादान कारक। जहां इसका अपादान का मतलब क्या होगा? जहां एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो। जहां एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो, वहाँ पे, या फिर जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरे से तुलना हो। संज्ञा नाम की दूसरे से तुलना हो। तो ये दोनों चीज़ें तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जब एक संज्ञा सर्वनाम की दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग होता है, एक संज्ञा सर्वनाम दूसरे संज्ञा से सर्वनाम से अलग होता है, जिसके हम लोग इसको उदाहरण भी देखे थे। क्या? पेड़ से पत्ता गिरा मतलब अलग हो गए थे ना दोनों चीज़ें, तो उसे हमने बोला था कि अपादान कारक में। वैसे ही कभी जब तुलना की जाएगी तो भी वह किस में आएगा? अपादान कारक में आएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसका उदाहरण एक और देखें, वह घर से बाहर गया। क्या? वह घर से बाहर गया। तो हमने क्या देखा था, से जो होता है वो से किसमें करण कारक में भी इसकी विभक्ति है, करण कारक। तो जब अलग हो रहा है, यहाँ पे तो अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माध्यम से कार्य नहीं हो रहा है। क्या? करण कारक में क्या था? माध्यम से, जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा था उसे हमने क्या बोला था? करण कारक। करण कारक में क्या देखा था हमने, कि जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा था। और अपादान कारक में क्या है? अलग होना। वह घर से अलग हो रहा, घर से बाहर गया मतलब अलग हुआ। वैसे ही इसे हिमालय से गंगा निकलती है, निकलती है। यहाँ पे भी जो से का प्रयोग हो गया है वह अपादान कारक के रूप में, क्योंकि इसकी विभक्ति क्या है? से विभक्ति है, और अलग हो रही है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, इस वजह से अपादान कारक हो जाएगा। हाँ, और अगर इसकी कुछ, जैसे कि हमने उसमें क्या क्या देखा था, ईर्ष्या देखा था। अगर अपादान कारक में देखेंगे तो अपादान में देखेंगे क्या? घृणा। जब भी घृणा का भाव आए, या फिर डर का भाव आए, या फिर किसका? निषेधता का मना करने का भाव आए, तो उसमें भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जब घृणा का भाव आए, डर का भाव आए, निषेधता का भाव आए। अब आपने बोला कि जो हमने अभी संप्रदान कारक पढ़ा उसमें क्या था? ईर्ष्या, और ये दोनों एक जैसे होते हैं, एक ही शब्द है ना, घृणा और ईर्ष्या। तो ऐसा नहीं है। ईर्ष्या का मतलब होता है आप उसके साथ में रह सकते हैं, रह रहे हैं, आप साथ में रह सकते हैं। हो सकता है जैसे कि हम लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं,
लेकिन मैं उसे ईर्ष्या करता हूँ, है ना। तो मन ही मन ईर्ष्या करता हूँ, लेकिन साथ में तो है। लेकिन जो घृणा रहेगा, घृणा में क्या होगा, आप उससे अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो ईर्ष्या और घृणा में अंतर यही है कि जो ईर्ष्या में क्या रहता है, साथ में रह भी सकते हैं, साथ में नहीं भी रह सकते, लेकिन घृणा में अलग रहेंगे वो। तो अपादान कारक मतलब, अपादान मतलब कि होगा अलग, अलग, जिसमें भी अलग होने का भाव आएगा वो अपादान कारक है, और इसकी विभक्ति क्या रहेगी, से। अब हम लोग आते हैं सात छठवां कारक। अब छठवां कारक क्या था हमारा, संबंध कारक। क्या, संबंध कारक, संबंध कारक। संबंध कारक हमने पहले भी बहुत, अभी इसके पहले जब हम विभक्ति देख रहे थे उस टाइम पे हमने बहुत डीपली देखा था। क्या, कि इसमें एक संज्ञा या सर्वनाम का, एक संज्ञा या सर्वनाम का, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताएगा, दूसरे या संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताएगा। और दूसरा इसमें एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये था कि जो इसका लिंग वचन, जो यहाँ पे संबंध कारक में जो इसका जो कारक का लिंग वचन रहेगा वह दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार रहेगा। क्या, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार रहेगा। जैसे कि हमने देखा भी था वहाँ पे, क्या, रानी का भाई, रानी की बहन, रानी की बहन, है ना। तो आपने क्या देखा था कि रानी तो है, दोनों में स्त्रीलिंग है, दोनों में है, लेकिन जो भाई है, भाई पुल्लिंग है। अब देखा यहाँ पे भाई के अनुसार यहाँ पे क्या उसका लिंग है। फिर यहाँ पे देखा क्या, बहन, बहन के अनुसार यहाँ पे की हो गया। तो संबंध कारक हमने विभक्ति क्या क्या देखी थी, विभक्ति थी का, के, की, है ना। तो संबंध कारक की विभक्ति क्या क्या थी, का, के, की आदि, है ना। तो ये हमारा संबंध कारक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि संबंध कारक के हम पहले भी उदाहरण देख चुके थे। जैसे यहाँ पे ये संज्ञा है, संज्ञा के साथ में हमने क्या देखा था, हमेशा संज्ञा के साथ में हमेशा जब भी रहेगा तो का, के, की, का, के, की का प्रयोग किया जाएगा। और सर्वनाम के साथ में जो इसकी विभक्तियाँ हैं, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, तो सर्वनाम के साथ ही ये जितने भी 9 विभक्तियाँ हैं सबका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन संज्ञा के साथ हमेशा का, के, की का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, मेरा, लड़का, और यहाँ पे विभक्ति क्या है, रा है, संबंध बता रहा है मैं और लड़की के बीच में, और विभक्ति क्या है, रा है। तो संबंध कारक में पहला चीज़ क्या याद रखना है कि एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताएगा, और दूसरी चीज़ ये कि जो उसका लिंग और संबंध कारक में लिंग और वचन रहेगा वह दूसरे संज्ञा सर्वनाम के अनुसार रहेगा, ना कि पहले संज्ञा सर्वनाम के अनुसार। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सातवें। तो सातवां क्या है, सातवां है अधिकरण कारक। क्या, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को अगर हम समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि वाक्य का कर्ता जिस पर आधारित होकर कार्य करता है। क्या, वाक्य का कर्ता जिस पर आधारित होकर कार्य करे, जिस पर आधारित होकर कार्य करे उसे हम बोलेंगे क्या, अधिकरण कारक। जैसे कि बोलते हैं हम लोग, कुत्ता मेज पर बैठा है। क्या, कुत्ता मेज पर बैठा है। तो कर्ता क्या आधारित किस पर है, मेज पर, है ना। मेज पर बैठा तो है लेकिन किस पर आधारित है, वो मेज पर। तो वाक्य कर्ता जिस पर आधारित होकर कार्य करता है उसे बोलते हैं हम लोग अधिकरण कारक। और इसको उदाहरण देखें, यहाँ पे कुछ उदाहरण जो आपको थोड़ा सा उपयोग नहीं करते, हम लोग जनरली इसका कहीं पढ़ाया नहीं जाता, वैसे उदाहरण देखते हैं जो कि कठिन है और पेपर में पूछा गया जाता है, कठिन उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ, दुकान पर कोई बैठा है, दुकान पर कोई बैठा है, दुकान पर कोई बैठा है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, में या पर। तो
तो आप यहाँ बोल सकते हैं दुकान में कोई बैठा है, यहाँ पे मे पर की जगह मे भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है कि कभी कभी अधिकरण कारक में, जो अधिकरण कारक है उसमें विभक्ति का लोप भी हो जाता है। क्या विभक्ति का लोप भी हो जाता है? कभी कभी, कभी कभी अधिकरण कारक में विभक्ति का लोप भी हो जाता है। जैसे कि उस जगह एक सभा हो रही है, क्या उस जगह एक सभा होने जा रही है, क्या एक सभा होने जा रही है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है ये, कितना अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा उदाहरण है ये। उस जगह एक सभा होने जा रही है। आप देखिए यहाँ पे तो मैं यहाँ पर आया नहीं, अब आपको लगे यार ये कौन सा, अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे उस जगह पर आप क्या करेंगे, उस जगह पर करेंगे। देखिए वाक्यकर्ता जिस पर आधारित होता है, तो वाक्यकर्ता क्या, सभा। आप सभा कहाँ पर, सभा आधारित किस पर होगी, उस जगह पर, उस जगह पर सभा होने जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पर है इसका लोप हो गया है ना, यहाँ पे लोप हो गया है। या फिर बोल सकते हैं उस जगह में, उस जगह में एक सभा होने जा रही है। तो कभी कभी विभक्ति का जो अधिकरण विभक्ति रहेगी, अधिकरण कारक की विभक्ति, वह लोप भी हो जाएगी। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, बोलते नहीं है घर भर में कि तू अपने पापा पर गया है, तो जैसे बोलते हैं राजू अपने अपने माँ पर गया है, माँ पर गया है, माँ पर गया है। तो अगर ऐसा भी दिख रहा है आपको तो भी आप अधिकरण कारक ही उसे बोलेंगे। अब हमारा अंतिम कारक बचा है, उसका नाम है क्या है, संबोधन कारक। कौन सा, संबोधन, संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक में क्या रहता है, इसमें यह भी विस्मयादि बोधक, जो विस्मयादि बोधक रहता है, विस्मयादि बोधक, वैसे ही यह भी वाक्य के पहले, वाक्य के पहले, वाक्य के पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे विस्मयादि बोधक वैसे ही यह भी संबोधन कारक भी होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है, इसमें आश्चर्य का बोध नहीं होता। क्या, आश्चर्य का बोध नहीं होता। क्या विस्मयादि बोधक में क्या था, हमने क्या पढ़ा था अभी विस्मयादि बोधक में, विस्मयादि बोधक अव्यय में, कि उसमें आश्चर्य का बोध हो रहा था और इसमें आश्चर्य का बोध नहीं होता। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हे बोल रहे थे, हे, तो इसमें तो आश्चर्य का बोध हो नहीं रहा है, तो वैसे ही इसे कुछ और हो जाए, अरे, अरे, रे, ये कुछ कुछ इसकी विभक्तियाँ होती हैं। तो हे का शब्द, हे का प्रयोग किया जा सकता है कहीं कहीं पे अरे, कहीं पे रे का। जो ये रे शब्द आपको दिख रहा है इसका जनरली प्रयोग किया जाता है किसमें, पद्य में। पद्य किसको बोलते हैं, जिसमें कविता टाइप का रहता है, ठीक है। और जो गद्य, गद्य क्या होते हैं, गद्य जो कहानियाँ रहती हैं, उपन्यास होते हैं, वो गद्य के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और जो कविताएँ रहती हैं वह मुख्यतः पद्य के रूप में लिखी जाती हैं। दोहे हो गए या फिर कविताएँ हो गई, वो पद्य के रूप में लिखी जाती हैं। तो उनमें रे का प्रयोग किया जाएगा। और हे, अरे जैसे हैं वो विस्मयादि, वो किसमें, गद्य में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो हे, अरे, ये सारी विस्मयादि बोधक या फिर ये सारी किस्में संबोधन कारक में आएंगे। और विस्मयादि बोधक के जैसे ही होते हैं, ये भी वाक्य के पहले ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम लोग एक ट्रिक की बात करते हैं। का एक ट्रिक देखते हैं, जितने भी कारक हैं, जितने भी कारक, वो सारे एक ट्रिक में ही आ जा रहे हैं। कैसे, कर्ता से लेके अधिकरण कारक। क्या, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक मतलब 1 से लेके 7, एक कारक से लेके, कारक नंबर 1 से लेके अधिकरण कारक 7वें तक में इनकी विभक्ति जहाँ पे लिखी होती है, इनकी विभक्ति जहाँ पे लिखी होती है उसके पहले ही कारक रहता है, उसके पहले ही कारक रहता है। 1 से लेके 7वें कारक, अगर आपको कारक पहचानना है तो इनकी विभक्ति जहाँ पे लिखी होती है उसके पहले ही कारक लिखा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक उदाहरण से समझना चाहें तो बोले, क्या पिता ने पढ़ने के लिए
डंडे से बच्चे को मारा। क्या? बच्चे को मारा, बच्चे को मारा। अब यहाँ पे आप 1 मिनट पॉज करके देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से कारक हैं। ने आपको सॉरी विभक्ति कौन कौन सी है? ने विभक्ति दिख रही है, के लिए विभक्ति होती है, से विभक्ति होती है और को विभक्ति होती है। इतना तो हम देख ही चुके हैं। और ने कब कौन सी विभक्ति होती है? हम बोला जा ये कर्ता विभक्ति होती है, ठीक है, ये विभक्ति हो गई। और के लिए यह कौन सी विभक्ति होगी? तो यह संप्रदान, क्या संप्रदान हो जाएगी, है ना। और डंडे से तो यह कर्ण विभक्ति होगी ना, कर्ण की विभक्ति। और को तो यह हो जाएगी कर्म वाली विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे तो विभक्ति हो गई। इसके पहले जो शब्द रहता है वह एक्चुअली में कारक होता है। तो ये तो विभक्तियाँ हो जाएंगी। और कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। क्या? कर्ता कारक। इसके पहले जो भी शब्द रहेगा वही कारक होता है। तो ये विभक्ति के पहले क्या? पढ़ने के लिए तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। तो 1 से 7 तक में क्या रहता है? जो भी विभक्ति के पहले जो शब्द रहते हैं वो कारक होते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे शो हो रहा है, क्या? करण कारक। यहाँ पे बच्चे को डंडे से मारा, सॉरी बच्चे को, है ना, बच्चे को मारा ना, बच्चे को मारा। तो यहाँ पे कर्म कारक क्या था? कर्म कारक में कर्ता ने कर्म को, देखिए कर्म को, है ना। तो उसमें क्या रहता है? जो विभक्तियाँ रहेंगी बाद में रहेंगी और जो कारक रहेगा वो पहले रहेगा। किसमें? 1 से लेकर 7 तक में कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ठीक है। अब हमारा जो 8वां कारक कौन सा है? संबोधन। उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। अभी तक क्या था? जो कारक था, कारक पहले था और विभक्ति बाद में। क्या? विभक्ति बाद में। अब क्या होगा? विभक्ति पहले हो जाएगी और कारक बाद में। जैसे कि हे राम। तो देखिए हे क्या है? संबोधन कर रहा है, ये संबोधन कारक हो गया। और जो राम है ये विभक्ति हो जाएगी, तो सॉरी ये कारक हो जाएगा। तो विभक्ति पहले, कारक बाद में। तो जो संबोधन कारक रहेगा वह बस बाद में रहेगा। मतलब संबोधन कारक में विभक्ति बाद में रहेगी, कारक पहले रहेगा। और बाकी सभी में पहले कारक रहेगा, उसके बाद विभक्ति रहेगी। ये हमारी ट्रिक थी। तो इसको आप एक बार और समझ लीजिएगा ऐसे उदाहरण लेके। तो यहाँ से आपको ये जो ये ट्रिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि 1 से लेकर 7 तक जितने भी कारक रहते हैं उनमें विभक्ति रहती है, विभक्ति बाद में रहती है, विभक्ति के पहले वाला ही कारक होता है। तो जो कारक प्रयोग किया जाएगा, विभक्ति के जो विभक्तियाँ रहेंगी वो जिस कारक को दर्शाएंगी उसके पहले वाला वो पूरा कारक हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे कर्ता, ने विभक्ति है तो ने हमें पता है ने किसका होता है? कर्ता कारक का। तो कर्ता कारक आपको पता चलेगा। यहाँ पे के लिए हो गया, तो के लिए किसकी विभक्ति है? संप्रदान कारक की विभक्ति है ये। तो यहाँ पे पता चलेगा कि पढ़ने के लिए कारक ये हो गया, विभक्ति ये हो गई। और 8वां अलग रहेगा बस। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे यहाँ कारक हो चुका है, अब लिंग वचन ये देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।